हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं रोहित राम हमारे यूट्यूब चैनल यंग गुरुजी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारी पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे की ओर एक घर है और ऊपर की ओर एक स्कूल है। जो घर है वो शीतल का है। शीतल अपने स्कूल जाने के लिए निकलती है। उसे एक सीधा रास्ता दिखाई देता है अपने घर से स्कूल की ओर के लिए। वो कितना मीटर लंबा होता है? 5 मीटर लंबा होता है। लेकिन उस रास्ते पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है, तो वो उस रास्ते से वह नहीं जा पाती। तो अब वो सोचती है कि अब क्या करें, अब क्या करें। फिर वह दूसरा रास्ता जाने के लिए लेती है, जो कि 4 मीटर लंबा, ये देख रहे हैं यहाँ पे 4 मीटर लंबा और आगे चलकर 3 मीटर लंबा। यहाँ पे दिख रहा है 4 मीटर लंबा और 3 मीटर लंबा होकर वो अपने स्कूल तक पहुँचती है। इस रास्ते के अलावा भी उसके पास दूसरा रास्ता है। यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 6 मीटर का, 6 मीटर का लंबा रास्ता। इस रास्ते से भी वो अपने स्कूल तक पहुँच सकती है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि और कितने रास्ते हो सकते हैं ये दोनों पॉइंट के बीच में। तो हाँ, इस दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे रास्ते हैं। और हाँ, जितने भी रास्ते हैं स्कूल तक पहुंचने के लिए, हर एक रास्ते का लंबाई लेंथ अलग अलग है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर जो कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था वहाँ से जाती तो वहाँ पे 5 मीटर लगता, फिर उसी के ऊपर 6 मीटर लगता, और ये बड़ा लॉन्गेस्ट रास्ता जिससे जाएगी वो रास्ता पूरे 4+3 7 मीटर का है। इसी कॉन्सेप्ट से हम डिस्टेंस का डेफिनेशन दे सकते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए रास्ते का एक्चुअल पाथ जो है, जितनी लंबाई है उस एक्चुअल पाथ की, उस लंबाई को ट्रैवल करने को ही क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि डायग्राम में हम देख रहे हैं, शीतल को घर से स्कूल जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। शीतल स्कूल जाने के लिए 3 मीटर + 4 मीटर पाथ कवर करती है। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना? इक्वल टू 4+3 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। जैसे कि हम देख रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाथ। पाथ का जितना लेंथ है उसके इक्वल होता है डिस्टेंस। जितना पाथ का लेंथ उतना ही डिस्टेंस। जो पाथ का लेंथ है उसको, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 6 मीटर लंबा रास्ता है तो उसका लेंथ कितना हुआ? 6 मीटर। कितना हुआ? 6 मीटर। तो ये क्या हुआ? ये न्यूमेरिक मोड में लिखा गया है। 6 इज द न्यूमेरिकल। देन जो पाथ का लेंथ है वो न्यूमेरिक वैल्यू होता है, और इनमें से सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, इसलिए उसे स्केलार क्वांटिटी कहते हैं। स्केलार क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी बताया, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना कि डायरेक्शन, इसीलिए इसे अदिश राशि भी बोलते हैं। और हम आगे जानते हैं डिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें? किलोमीटर, मील, सेंटीमीटर, और इसका एसआई यूनिट है। यहाँ पे देख रहे हैं, इसका एसआई यूनिट है मीटर। मीटर को किससे डिनोट करते हैं? एम से। अब शीतल अपने स्कूल पहुंच चुकी है। चलिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। शीतल अब अपने घर से कितने दूरी पर है? आपका आंसर होगा 7 मीटर, कभी बोलेंगे 6 मीटर, कभी बोलेंगे 5 मीटर,
और ये डिपेंड करता है पाथ पे, वो पाथ कितना लंबा है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि शीतल का घर एग्जैक्टली स्कूल से कितना दूर है, देखते हैं। ये सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचा। ये आप देख रहे हैं 5 मीटर का एक स्ट्रेट लाइन खींचा। ये स्ट्रेट लाइन दोनों प्लेस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेज डिस्टेंस। अब आप पूछेंगे कि क्यों हम शॉर्टेज डिस्टेंस लेंगे, क्या हम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं लेंगे? ठीक है, देखते हैं। ये हम देख रहे हैं 4+3 का एक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। अब इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पे आएंगे, यहाँ से जाएंगे यहाँ पे आएंगे। अब देखेंगे कि ये पहले जो 7 मीटर का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस था उससे भी ज़्यादा लॉन्ग ये दूसरा डिस्टेंस हो गया जो हमने नया ड्रॉ किया। इसी प्रकार बहुत सारे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाते हैं। इससे और कन्फ्यूजन होता है कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा ले। इसीलिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेते हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ यूनिक। इसलिए हम कह सकते हैं कि शीतल अपने घर से 5 मीटर दूरी पर है, चाहे वो कोई भी पाथ से जाए, कोई भी रास्ते से जाए। इतना इन्फॉर्मेशन क्या सफिशिएंट है कि शीतल अपने घर से 5 मीटर की दूरी पर है? चलिए देखते हैं। चलिए, हमने एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला था 5 मीटर। कितना? 5 मीटर का निकाला था। अब देखते हैं, इस साइड भी 5 मीटर पर उसका स्कूल से घर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इस साइड भी अगर रखेंगे तो इसका स्कूल से घर 5 मीटर दूरी पर है। यहाँ पे भी इसका 5 मीटर दूरी पर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि उसका घर कौन से डिस्टेंस पे, कितने दूरी पर, कौन से डायरेक्शन में है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक डायरेक्शन देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि स्कूल से शीतल का घर 5 मीटर दूरी पर, डिस्टेंस पर ईस्ट में है। कहाँ पे है? 5 मीटर दूरी पर ईस्ट में है। ईस्ट में कितने मीटर दूरी पर? 5 मीटर दूरी पर। डायरेक्शन मिलने के बाद एक्चुअल पोजीशन का पता चल जाता है कि स्कूल से शीतल का घर कौन से डायरेक्शन में और कितने डिस्टेंस पर है। यहाँ पर हम मान लेंगे इनिशियल पोजीशन घर को और फाइनल पोजीशन स्कूल को। इनिशियल पोजीशन, इसी 2 पॉइंट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच डिफरेंस को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के डिफरेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट नीड्स डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते। इसी से बिना डायरेक्शन के हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि कौन से दिशा में या डायरेक्शन में शीतल का घर है स्कूल से। चलिए आगे और जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट में डिस का मतलब है चेंज। डिस का मतलब क्या है? चेंज। और प्लेसमेंट का मतलब है पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट में डिस का मतलब है चेंज और प्लेसमेंट का मतलब है पोजीशन। इसीलिए चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड क्या बताता है? कितना डिस्टेंस है, मतलब कितने दूरी पर है और कौन से डायरेक्शन में है। जिसमें डायरेक्शन होता है उसे ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और वह एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाए उसे ही वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और हिंदी में सदिश राशि, दिशा के साथ। चलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में और जानते हैं। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देता है।
कहता है शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ जो होता है 2 पॉइंट के बीच में, वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देता है। डायरेक्शन इज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। पीछे मैंने बताया कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर हमको डायरेक्शन देना रहेगा तो ही डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट नहीं है, तो हम किसको डायरेक्शन देंगे? इसीलिए डायरेक्शन देने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होना दोनों का ज़रूरी है। और एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीटर। और उसको डिनोट किससे करते हैं? एम से। इसको डिनोट किससे करते हैं? एम से। ये चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। माना इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट है बी। अब इसको हम डिनोट कैसा करेंगे? डिनोट रिप्रेजेंट कैसा करेंगे? ए बी वेक्टर। इसके ऊपर हम एरो का निशान लगाएंगे, तो इससे क्या डिनोट करते हैं कि इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, इसलिए ए बी वेक्टर। डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी वेक्टर। चलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, क्या डिफ्रेंसिएशन है, वो हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस में पहला पॉइंट क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल। रास्ते पे हम जितना चलेंगे उस जितना लंबाई होगा उसका पहला पॉइंट डिस्टेंस, इसी को ही डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का पहला पॉइंट क्या है? चेंज इन पोजीशन, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन द पाथ टेकन, हम कौन से पाथ से जाते हैं, कौन सा पाथ लेते हैं, डिस्टेंस उस पर डिपेंडेंट करता है। और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंडेंट करता है? मैंने जैसे कि बताया इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट अगर रहेगा और फाइनल पॉइंट नहीं रहेगा तो हम डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, और दोनों रहेगा तभी हम डायरेक्शन दे सकते हैं। इसीलिए वो डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। और डिस्टेंस क्या है? कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी भी डिस्टेंस हम लिखेंगे तो फॉर एग्जांपल 6 मीटर, तो वो कभी नेगेटिव में हम नहीं दिखाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो हमारा ईस्ट और वेस्ट जैसे हम डायरेक्शन देंगे वो माइनस में भी हम लिख सकते हैं, -6m उसे लिखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।